तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेटामॉर्फोसिस एंड डाइपोज के बारे में। यानी मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और डाइपोज के बारे में, डाइपोज क्या होता है इन इंसेक्ट में। तो इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ एंटेमोलॉजी फर्स्ट के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है, और उसी के सीरीज़ में जो ये हम लोगों का सिलेबस चल रहा है। तो आज का यह जो वीडियो है यह आप लोगों का है मेटामॉर्फोसिस एंड डाइपोज के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डाइपोज क्या होता है। तो मेटामॉर्फोसिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण, यानी रूप में जो भी अंतर आता है, यानी रूप में जो भी चेंज होता है इंसेक्ट के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूपांतरण बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स क्या होता है, मेटा मीन्स चेंज, या जो ये मेटामॉर्फोसिस है या एक प्रकार का कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और या इसका जो मतलब निकलता है, जो दोनों मतलब मेटा और मॉर्फोसिस का जो मतलब निकलता है, मेटा मीन्स होता है चेंज और फॉर्म मीन्स होता है, मॉर्फो मीन्स होता है फॉर्म मीन्स बोला जाए तो रूप। यानी रूप, इंसेक्ट के रूप के में जो भी बदलाव होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इंसेक्ट होता है वो अपने लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेज में जाता है। पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट होता है। तो ऐसे ऐसे करके जो इंसेक्ट होता है वो अपने पूरी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट 3 से 4 स्टेजों में जाता है। तो कुछ इंसेक्ट में इंसेक्ट जैसा होता है वैसा ही रह जाता है, यानी अंडे से इंसेक्ट निकला और अपने पूरे जीवन में जैसा ही अंडे से निकला होगा उसी प्रकार से वह जीवन पर्यंत तक उसी प्रकार का रहेगा। कुछ इंसेक्ट में क्या होगा, इंसेक्ट होगा, उसका लार्वा पानी में रहेगा और उसका जो एडल्ट है वह फ्लाई करेगा। कुछ में क्या होगा कि उसका जो लार्वा है और उसका एडल्ट है सेम दिखेंगे, ठीक। और कुछ में क्या होगा कि कैटरपिलर भी पाई जाएंगी। तो यह क्या है, मेटामॉर्फोसिस के अलग अलग फॉर्म हैं, अलग अलग रूप हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस को हम लोग पहले उसका डिफिनेशन में देख लेते हैं कि कीट के जीवन चक्र में अंडे से लेकर एडल्ट तक, यानी पौध की अवस्था तक पहुँचने में होने वाले चेंज को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी जो इंसेक्ट होता है उसको एग से लेके एडल्ट तक पहुंचने में, यानी जैसे जो एग है, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर एडल्ट होगा। बेसिकली 4 स्टेजेज होती हैं इंसेक्ट के, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो एग से लेके एडल्ट तक पहुंचने में उसमें, उसके फॉर्म में, उसके स्टेजेस में जो जो भी चेंजेज होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं मेटामॉर्फोसिस बेसिकली कई प्रकार का होता है, मतलब 4 से 5 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मेटाबोला टाइप मेटामॉर्फोसिस, दूसरा है पारो मेटाबोला टाइप मेटामॉर्फोसिस, तीसरा है हेमी मेटाबोला टाइप मेटामॉर्फोसिस एंड चौथा है हॉलो मेटाबोला टाइप मेटामॉर्फोसिस। तो यह चीज़ें आप लोगों को सिमिलर लगेंगी, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी चेंजें हैं और आप इन्हें समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला है ए मेटाबोला, दूसरा है पारो मेटाबोला, हेमी मेटाबोला एंड हालो मेटाबोला। आप लोगों को ऐसे ही याद करना है, ए मेटाबोला, पारो मेटाबोला, हेमी मेटाबोला, हालो मेटाबोला, ए मेटाबोला, पारो मेटाबोला, हेमी मेटाबोला, हालो मेटाबोला। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो अब हम एक एक चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं ए मेटाबोला, ठीक है। ए मेटाबोला मीन्स क्या होता है, ए से मतलब ए मतलब नहीं, ठीक है। ए मेटाबोला बोला जाए तो ऐसे इंसेक्ट जिसमें मेटामॉर्फोसिस होता ही नहीं है, यानी ऐसे इंसेक्ट जिनमें मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है, उस वैसे इंसेक्ट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ए मेटाबोला टाइप में रखते हैं। यानी जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस नहीं होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ए मेटाबोलस इंसेक्ट बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्जाम्पल है सिल्वर फिश एंड स्प्रिंग टेल। ये 2 इंसेक्ट ऐसे हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। इनके आप लोगों को हम इनका डायग्राम दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रहा, देखिए। आप लोगों का है एग हो गया, इसका लार्वा है, ठीक है, प्यूपा एंड एडल्ट हो गया। तो ये इसके
फॉर्म में चेंजिंग हो गई। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं, दूसरा हमारा है पारोमेटाबोला टाइप। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब आपका है पारोमेटाबोला। पारोमेटाबोला को हम लोग इसका एक सेकंड नाम भी है, उसको सेकंड नाम से भी जानते हैं। इसे हम ग्रेजुअल या सिंपल टाइप मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, यानी ग्रेजुअल टाइप से मेटामॉर्फोसिस या फिर सिंपल टाइप मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा, यानी ए मेटाबोला टाइप, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है वह नहीं होता है। ठीक, अब इसमें पारोमेटाबोला टाइप में होता है मेटामॉर्फोसिस होता है, और इसमें जो इंसेक्ट की स्टेजेस होती हैं, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस जो होता है स्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जो मेटामॉर्फोसिस है, क्यों पारोमेटाबोला में जो इंसेक्ट की स्टेजेज हैं वह 3 स्टेजेज होती हैं। पहला कौन सा होता है, एग होता है, दूसरा निम्फ होता है, एंड तीसरा एडल्ट होता है। आप लोग इस पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा पहला है एग, निम्फ एंड एडल्ट। एग्जाम पे सीधा पूछता है कि पारोमेटाबोला टाइप में सेकंड स्टेज किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं। ठीक, निम्फ जो होता है एडल्ट के समान होता है, यानी जैसा ही हमारा एडल्ट इंसेक्ट दिखता है, सेम उसी प्रकार का आपका जो निम्फ है उसी प्रकार से एकदम सिमिलर दिखेगा, यानी उसका हैबिट एंड हैबिटेट दोनों सिमिलर होता है। यानी कहा जाए, यानी जो हमारा एडल्ट इंसेक्ट, यानी जो हमारा एडल्ट इंसेक्ट है, वो जो चीज़ खाएगा, जहाँ पे रहेगा, सेम उसी प्रकार से जो निम्फ है वो भी वही चीज़ खाएगा और वहीं रहेगा। ठीक, इनमें क्या होते हैं, इसमें विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके हैबिट एंड हैबिटेट यानी आदत और स्वभाव समान होते हैं, और इनमें प्यूपा स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। आप लोगों को पता होगा कि इंसेक्ट जो होता है उसमें 4 स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक, तो जो पारोमेटाबोला होता है, ठीक है, इसमें जो प्यूपा स्टेज होती है वह क्या होती है, एब्सेंट होती है, और इसमें जो विंग्स होते हैं वह स्लोली क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल तो हम देख लिया जाए तो पहला है ग्रॉस हॉपर, फिर कॉकरोच है, फिर मैंटिड है। यह 3 एग्जाम्पल हैं किसके, पारोमेटाबोला टाइप के। यहाँ पे इसका इमेज है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि एग है, फिर निम्फ है, फिर निम्फ बड़ा हुआ, फिर वो एडल्ट बना गया। यानी जिस प्रकार से आपका एडल्ट इंसेक्ट है, सेम उसी प्रकार से आपका निम्फ होगा। क्योंकि आप लोग शादी विवाह में जब जाते हैं तो बहुत सारे ग्रॉस हॉपर के छोटे छोटे, या कहीं पे लाइट जल रहा है तो छोटे छोटे ग्रॉस हॉपर के जो निम्फ होते हैं वो दिखते हैं, तो वह सिमिलर होते हैं किसके, एडल्ट्स की तरह। जैसे ही एडल्ट दिखता है, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपका क्या होता है, निम्फ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, आपका ए मेटाबोला हो गया, दूसरा पारो मेटाबोला हो गया, तीसरा हेमी मेटाबोला। हेमी मेटाबोला को क्या बोलते हैं, इसको सेकंड नाम से इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और इसमें भी मेटामॉर्फोसिस की 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें एग होता है, दूसरा नेट्स होता है, एंड तीसरा एडल्ट होता है। तीसरा क्या होता है, एडल्ट होता है। तो इसमें भी पूछा जाता है कि हेमी मेटाबोला में जो आपका सेकेंड स्टेज होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे नेट्स के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे नेट्स के नाम पे जानते हैं। और इसमें भी प्यूपा स्टेज एब्सेंट होती है, क्योंकि इसमें एग, निम्फ, एग, नेट्स एंड एडल्ट 3 स्टेजेज हो गई। और इसका जो नेट्स का जो हैबिट और हैबिटाट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। जैसा हम लोगों ने पारोमेटाबोला में, यानी जैसा इस पर इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ग्रॉस हॉपर है वह छोटे में जो खाएगा पिएगा जहाँ रहेगा, उसी सेम प्रकार से वह बड़ा होके भी वहीं भी खाएगा पिएगा और वहीं रहेगा। लेकिन हेमी मेटाबोला में कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। हेमी मेटाबोला में क्या होता है कि जो इंसेक्ट का नेट्स होता है वह कहाँ रहेगा, मान लो हम ड्रैगन फ्लाई की बात कर लिया जाए, ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है। ठीक, ड्रैगन फ्लाई की बात कर लिया जाए तो इसका जो नेट्स होता है वह कहाँ पे होता है, वह आपका होता है वाटर में। ठीक, पानी में रहता है। और जब वह एडल्ट हो जाता है तो क्या करता है, आसमान में उड़ने लगता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि ड्रैगन फ्लाई का नेट्स वाटर में रहता है, जबकि एडल्ट जो होता है वो क्या करता है, फ्लाई करता है। उसी प्रकार से मे फ्लाई है, और कहीं और इसी प्रकार से मॉस्किटो भी इसमें आता है। अब अगला है आपका हॉलो मेटाबोला। ठीक है, हॉलो मेटाबोला बोला जाए तो मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हॉलो मेटाबोला में ही आते हैं। ठीक, इसमें जो इसे हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। अब इसे कंप्लीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसकी 4 स्टेजेज होती हैं, एग,
लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक, इसमें इसकी 4 स्टेजेज होती हैं। 4 स्टेजेज में यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एग होता है, फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है एंड फिर एडल्ट होता है। ठीक, एग और लार्वा जो होता, लार्वा प्यूपा इनमेच्योर स्टेजेज होती हैं और प्यूपा एडल्ट जो होता है आपका एडल्ट स्टेज होता है। ठीक, और जो हमारे मैक्सिमम इंसेक्ट्स होते हैं, मैक्सिमम बीटल्स होते हैं, ठीक है, वह सब किस में आते हैं, वो हॉलो मेटाबोला में आते हैं। ठीक, और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो यह एग है, एग से फिर क्या बना, लार्वा बना, लार्वा से फिर लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं, फिर ये कैटरपिलर अपना क्या प्यूपा गया। ठीक है, प्यूपा के अंदर अपनी चीज़ों को चेंजिंग की, उसके बाद ये क्या बन गया, फाइनली एक एडल्ट बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ए मेटाबोला, पारो मेटाबोला, हेमी मेटाबोला एंड हॉलो मेटाबोला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा तो पहला हो गया मेटामॉर्फोसिस, उसके बाद हमें एक और चीज़ जाननी है, वो है डाइपोज। ठीक, डाइपोज बोला जाए, यहाँ पे आप लोगों का हो गया डाइपोज। डाइपोज ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोगों ने सुना होगा सीड डॉर्मेंसी के बारे में। ठीक, सीड डॉर्मेंसी या बीज की सुसुप्तावस्था। तो जैसे ही जो सीड होता है वह जर्मिनेट नहीं करता, इनएक्टिव हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप, जैसे ही सीड इनएक्टिव हो जाता है तो उसे सीड के केस में हम लोग बोलते हैं क्या, सीड डॉर्मेंसी या फिर बीज की सुसुप्तावस्था। ऐसे ही इंसेक्ट में जब इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, ठीक, या टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी इंसेक्ट क्या करता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वह इंसेक्ट अपने आप को क्या कर लेता है, निष्क्रिय कर लेता है। डाइपोज का मतलब निष्क्रिय होता है कि डाइपोज इज द टेम्परेरी पॉज इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन ऑर्गेनिज्म यूजली ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। यानी इसमें क्या करता है, जो इंसेक्ट होता है वह अपने आप को क्या करता है, कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता है। ठीक, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लेता है। क्यों करता है ये चीज़, जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन होती है, यानी उसके अनुकूल मौसम जब नहीं होता है। अभी आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गया, ठीक, अब ठंडी जब बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो आदमी उतने तरीके से घूमेगा नहीं, उतने तरीके से खाएगा नहीं, घर में अपना पड़ा रहेगा। उसी प्रकार से जो इंसेक्ट होता है वो भी जब उसके अनफेवरेबल कंडीशन, उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं तो वह क्या करता है, डाइपॉज कंडीशन में चला जाता है। तो वैसे तो जो डाइपॉज होता है वह अलग अलग अकॉर्डिंग, यानी अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वह सीजनल वेरिएशंस पे पूछा जाता है, यानी सीजन के अकॉर्डिंग कौन कौन से डाइपॉज होते हैं, बस उसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन और भी प्रकार के हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे बताया नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द सीजनल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि डाइपॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों के जो टीचर्स होंगे उनके मुँह से आप लोग बार बार सुने होंगे एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो जब इंसेक्ट मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गया, अब इंसेक्ट के पास तो एसी है नहीं, पंखा तो है नहीं, ठीक, तो जो इंसेक्ट है जब उसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, यानी जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वह बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इंसेक्ट क्या करता है, वो अपने आप को इनएक्टिव कर लेता है। तो जब इंसेक्ट गर्मी के टाइम पे अपने आप को इनएक्टिव करेगा तो उस टाइम को, यानी गर्मी के सीजन में जब वो अपने आप को इनएक्टिव करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। और वही इंसेक्ट जब अपने आप को ठंडी के टाइम पर क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे। ठीक, विंटर सीजन में या रेनी सीजन में कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन बोलेंगे। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने एंटेमोलॉजी की और वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।